रहे हैं कि कई सारे नतीजे आ रहे हैं आईओएल केमिकल्स और साथ ही अतुल लिमिटेड के भी नतीजे जो हैं आ चुके हैं। अगर हम सबसे पहले आईओएल केमिकल्स के नंबर्स पे नज़र डालें तो वहाँ पे कंपनी की जो आय है वो करीब 590 करोड़ से घटकर अब 570 करोड़ आती हुई दिखी है। माफ़ कीजिएगा, 570 करोड़ से बढ़कर 590 करोड़ के आसपास आती हुई दिखी है। तो लगभग सपाट कहेंगे साल दर साल यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ। और साथ ही अगर इनके मुनाफे की बात करें तो वहाँ पे एक अच्छा जंप आया है, जहाँ पे पिछले साल 30 क्वार्टर का मुनाफा था, इस बार करीब 65 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। पर अगर हम स्टॉक की चाल देखें तो पिछले एक महीने में जबरदस्त रनअप ये दिखा चुका है। अब हमारे साथ शो में किरण भी मौजूद हैं टेक्निकल फ्रंट पे। किरण, एक बार आपसे समझना चाहेंगे आईओएल केमिकल्स जो बेहतरीन रनअप इस काउंटर ने दिखाया था अच्छे नतीजों के बाद, जो अभी थोड़ी सी मुनाफा वसूली आप कह लीजिए आती हुई दिख रही है, क्या आगे ये कंटिन्यू होते हुए दिखेगी? कौन से लेवल्स हैं आपकी नजर में? कौन से केमिकल की बात करें? आईओएल केमिकल्स। आईओएल केमिकल की अगर बात करें तो ओवरऑल चार्ट जिस तरह से हम देख रहे हैं, हमने आगे भी देखा था कि एक आउट परफॉर्म कैंडिडेट था। एक अच्छी सी प्रॉफिट बुकिंग हमने देखी, कहीं ना कहीं 280 260 के आसपास के बॉटम बने, वहां से स्टॉक अभी 420 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं डेली चार्ट के ऊपर एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, साथ ही साथ डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है। स्टॉक अपनी 50 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। रिसेंट जो एक राइज आया था उसकी वजह से मोमेंटम इंडिकेटर एक ओवरबॉट जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं करंट मार्केट प्राइस है तो नहीं, लेकिन कोई भी अगर दिख पाता है 400 या 390 के आसपास तो डेफिनेटली हमें आईओएल केमिकल में लॉन्ग पोजीशन करनी चाहिए। ओवरऑल जो एक स्टॉप लॉस हमें लेना चाहिए वो 370 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, और 400 390 के बीच में आप लॉन्ग कर सकते हो इस स्टॉक को। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, अगर कोई 3 से 6 महीना होल्ड करना चाहता है तो डेफिनेटली इसमें आप लॉन्ग पोजीशन कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 500 के नतीजे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड आय 1370 करोड़ से घटकर 1195 करोड़ हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अतुल लिमिटेड ने 25 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया है। मुनाफे की अगर बात करें, कंसोलिडेटेड मुनाफा 136 करोड़ से घटकर करीब 192 करोड़ के आसपास हो गया है। यानी आय के फ्रंट पर, मुनाफे के फ्रंट पर, दोनों ही फ्रंट पर यहाँ पे कमजोर नतीजे आ रहे हैं। लेकिन डिविडेंड का कंपनी ने ऐलान किया है, 25 रुपए प्रति शेयर का यहाँ पर डिविडेंड का ऐलान किया गया है। मंदार, क्या करना चाहिए अतुल लिमिटेड में यहाँ से? विश्वमन, देखिए अतुल लिमिटेड 6800 और 7200 इस तरीके का रेंज है स्टॉक के लिए, और पिछले कुछ महीनों से इसी लेवल के बीच में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यानी इसका मतलब सीधा है कि एक इनडिसीजन काइंड ऑफ व्यू है। तो अगर किसी को फ्रेश एंट्री करनी है, फ्रेश बाय करना है, तो मुझे लगता है कि रुकना चाहिए, फिलहाल तो रुकना चाहिए। 7200 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक अगर होगा तब हमें इंडिकेशन मिलेगा कि हाँ, इस स्टॉक में अब एक अपसाइड, एक अपमूव स्टार्ट होने वाली है। तो मुझे लगता है फिलहाल तो वेट एंड वॉच है। अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है, किसी का इन्वेस्टमेंट है, नीचे की तरफ बाय किया हुआ है और होल्ड किया हुआ है, तो उनके लिए 6750 इस तरीके का स्टॉप लॉस होगा कि जो ये कंसोलिडेशन की नीचे वाला स्टॉप लॉस है। और ये स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो मुझे लगता है एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। तो इन्वेस्टर्स ने भी ये लेवल, करंट जो इसका फॉर्मेशन है उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। 6750 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करनी है इन्वेस्टर्स ने, और जिसे फ्रेश पोजीशन एंटर करनी है उसने 7200 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक होने की राह देखनी है।